हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हम जो है वो पार्ट 1 में हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ा था, बेसिक डेफिनेशंस थी। आज जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में है ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम जो है वो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, उनके सेल्स को, सेल के अंदर के जो ऑर्गेनिजम्स हैं मॉलिक्यूलर लेवल तक पढ़ते हैं। ठीक है, हमें पता है कि एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, जब ये मिलते हैं तो बनते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, और जब बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स, और यही बायोमॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेलिस बनाती हैं, और डिफरेंट ऑर्गेनेलिस जो हैं वो जब असेंबल होती हैं तो हमारे पास बनता है सेल। ठीक है, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम इस मॉलिक्यूल्स तक जो है वो स्टडी करते हैं। बायोलॉजी की ये ब्रांच है जिसमें जो है हम ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस तक जो है वो हम पढ़ते हैं। इन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। जिस तरह मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन है, प्रोटीन एक मॉलिक्यूल्स है, डीएनए एक मॉलिक्यूल्स है, राइबोसोम आरएनए एक मॉलिक्यूल्स है, वाटर हो गया हमारे पास, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम इन सब का जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ते हैं, इनका फंक्शन जो है वो पढ़ते हैं। राइट, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हमें पढ़ा है कि लिविंग थिंग्स प्लस हम जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स भी पढ़ते हैं, और वो नॉन लिविंग थिंग्स बनते हैं जो कि लिविंग थिंग्स के ऊपर जो है वो अपना कुछ असर छोड़ रही होती है, अपना अफेक्ट छोड़ रही होती हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस नॉन लिविंग थिंग्स होगी इन्वायरमेंट। ठीक है, इन दोनों के आपस को इंट्रैक्शन को हम जो है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ना सिर्फ ये कि सिर्फ ये इन्वायरमेंट इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या असरअंदाज करे, बल्कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या क्या जो है वो एक्टिविटीज इस इन्वायरमेंट के ऊपर इंटरेक्ट कर रही हैं, हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में इसको भी पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, क्या इंटरेक्शन, हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं दिस इंक्लूड इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट स्पेशली एज रिलेट टू ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर हो रहा है। ठीक है, जिस तरह जो है वो पोल्यूशन है, हाँ, हम इंसान अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से जो है पोल्यूशन कर रहे हैं, उस पोल्यूशन से हमारा माहौल ख़राब हो रहा है। ठीक है, और हम इंसान जो है वो अपने रहने के लिए, अपने शेल्टर के लिए जो है वो डिफोरेस्टेशन करें, और डिफोरेस्टेशन से जंगलात का सफाया हो रहा है, तो ये भी इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट है। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में ना सिर्फ इन्वायरमेंट का इंसान के ऊपर क्या असर हो रहा है, बल्कि इंसान की एक्टिविटीज़ जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असरअंदाज करें, हम ये भी पढ़ते हैं इसमें। एंड नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी दिस इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हम जो है इसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, और माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हम अपनी आँख से नहीं देख सकते। ये जो है वो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप में दिखी जाती है, और माइक्रोबायोलॉजी में इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी किया जाता है कि ये किस तरह इनकी जो है वो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर है, किस तरह इनकी खुराक है, ये सारे के सारे जो है माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। जबकि फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज। ठीक है, ये वो बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म को? फ्रेश वाटर, वो ऑर्गेनिज्म जो कि ताज़ा पानी में रहते हैं, जैसे कि रिवर हो गए, लेक्स हो गए। राइट, एंड डील विद फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर ऑफ दीज वाटर बॉडीज, और वो पानी, फ्रेश वाटर, इन ऑर्गेनिज्म की केमिकल और फिजिकल पैरामीटर के ऊपर क्या अफेक्ट कर रहे हैं, हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। जबकि मैराइन बायोलॉजी में दिस इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन सी एंड ओशन। ठीक है, हम इसमें जो है वो जानदार जो सी और ओशन में रहते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सी जो होता है वो छोटा समंदर होता है, और ओशन जो है वो बड़ा समंदर होता है। दिस इंक्लूड द स्टडी ऑफ मैराइन लाइफ, और इसे जो हम इन दोनों को कलेक्टिवली मैराइन कहते हैं। और मैराइन बायोलॉजी में हम क्या, स्टडी ऑफ मैराइन लाइफ, वो जानदार जो इस मैराइन इन्वायरमेंट में रहते हैं उसे जो है मैराइन बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, मैराइन वाटर मोस्टली जो है वो साल्टी वाटर होता है, नमकीन पानी होता है, हम इसे पी नहीं सकते। ठीक है, अगर हम इसे पियेंगे तो हमारी बॉडी में जो है वो साल्ट की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी, और जो है ये ज़िंदा रहना, मतलब कि इससे जो है वो ख़तरा हो सकता है इंसान को।
एंड द फिजिकल एंड द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सी एक्टिंग एज फैक्टर फॉर मैराइन लाइफ, ठीक है। और उस नमकीन पानी का, उस जो मैराइन वाटर का, जो उस पानी सी के अंदर रहने वाले जानदार हैं उनके ऊपर क्या क्या फैक्टर्स कर रहे हैं, क्या क्या असरअंदाज होते हैं, हम ये भी मैराइन बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और ठीक है, मैराइन वाटर में जो रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लाइफ रहती है वहाँ पे, उनके अंदर जो है वो रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। उनके अंदर पानी की ना कमी होती है। देखिए वो रहे तो पानी के अंदर रह रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो पानी की कमी होती है, क्योंकि वो जो है वो साल्ट वाटर को बहुत कम जो है वो कंसनट्रेशन में जो है वो जो अपने अंदर जो है वो ले रहे होते हैं। अब साल्ट बाहर की कंसनट्रेशन ज़्यादा और अंदर जो है वो उनके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर जो उनके वो जो पीते हैं उनकी कंसंट्रेशन कम होती है। सो वो बहुत बेचारे मुश्किल से जो है वो अपने अंदर जो है वो वाटर की कमी को पूरा करते हैं। और ज़्यादातर सल्यूट की कंसंट्रेशन मेराइन वाटर में जो है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। पैरासाइटोलॉजी दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने होस्ट के अंदर रहते हैं। इन रिटर्न वो क्या करते हैं, होस्ट से अपनी फूड भी लेते हैं और शेल्टर भी लेते हैं, और रिटर्न जो है वो अपने होस्ट को हार्म करते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं। अब पैरासाइटोलॉजी में हम इन ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन को पढ़ते हैं और लाइफ हिस्ट्रीज को पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ पैरासाइट्स होते हैं वो परमानेंट अपने होस्ट के अंदर रहते हैं और कुछ टेम्पररी भी रहते हैं। एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप आर स्टडी इन पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। हम पैरासाइटोलॉजी में होस्ट और पैरासाइट का क्या रिलेशन होता है आपस में वो भी पढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है ह्यूमन बायोलॉजी। इट डील विद द स्टडी ऑफ मैन, ठीक है। इसमें हम जो है वो पूरे के पूरे इंसान को स्टडी करते हैं। दिस इंक्लूड, इसमें क्या होता है, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। इंसान का फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, इंसान के अंदर क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं, हिस्टोलॉजी, उसके टिश्यूज़ के बारे में पता है, एनाटॉमी उसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी, इसके अलावा उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पता है, एवोल्यूशन उसके अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं, जेनेटिक्स में किस तरह जेनेटिक मटीरियल जो है वो ट्रांसफ़र होता है, जेनेटिक प्रोग्राम। सेल बायोलॉजी हम जो है इसके अंदर सेल के तमाम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, DNA, RNA, राइबोसोम्स, इसके अलावा जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ऑर्गेनेल्स हैं वो पढ़ते हैं। इकोलॉजिकल स्टडीज़ ETC ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ये सारे जो है वो प्रोसेस हम ह्यूमन बींग्स में पढ़ते हैं और ये ह्यूमन बायोलॉजी कंसीडर की जाती है। और नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है वो है सोशल बायोलॉजी। दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ एंड ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सोशल लफ्ज इस सोसाइटी से निकले और इंसान जो है वो एक सोसाइटी कम्युनिटी में रहता है। अब उस सोसाइटी कम्युनिटी में इंसान का जो है वो अपना बिहेवियर कैसा है, उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, वो जो हम सोशल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी डील विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिस्टम और प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, उनसे एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, और वो जो नया प्रोडक्ट होता है वो इंसान के लिए जो है वो काफ़ी बेनिफिट होता है। वो जो प्रोडक्ट है वो हम इंसान यूज़ करते हैं अपनी बेनिफिट्स के लिए, अपने जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए। जैसे इंसुलिन हो गया, ये जो होती है एक क्या कहते हैं, हमारे पास एंजाइम होता है जो कि हमारे पेनक्रियास जो हैं वो सिक्रीट करते हैं, लेकिन जब ये हमारी बॉडी में अक्सर जो है वो जैसे बड़े एज होते हैं, जिन्हें डायबिटीज़ हो जाती है, उनके अंदर ये जो एंजाइम है कम कंसनट्रेशन में पैदा होता है, तो फिर हम जो है वो आर्टिफिशियली ये एंजाइम इंजेस्ट करते हैं। जैसे DNA, इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया का DNA है जो है हम उसे एक बैक्टीरिया से उसका DNA लेते हैं, उसको थोड़ा सा कट करते हैं, उसके अंदर फॉरेन DNA इंसर्ट करते हैं, फिर उसे जो है वो जो प्रोडक्ट बनता है वो इंसुलिन होता है, उसे हम अपने बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, जिससे मिल्क से जो है वो योगर्ट बनना, फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी में कंसीडर होता है। चीज़ का बनना, ये सारे के सारे बायोटेक्नोलॉजी में। लेकिन अब क्या हो रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मीन के बायोटेक्नोलॉजी का न्यू वर्जन जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इससे बहुत सारे एडवांस प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम जो है वो इस्तेमाल करके कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वो इंसान के लिए काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। सो ये था हमारे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। सो आई होप कि आप लोगों को ये ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी जो है वो समझ आ चुकी होगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये जो है ब्रांचेस पूछी जाती हैं।